नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 682। यह हास्यास्पद मजाक सुनकर लिन रुहाई की आंखें चौड़ी हो गईं। कुलपति ने ऐसा क्यों कहा? क्या वह वही नहीं था जिसने इस घटना को जन्म दिया? यह कोई और था। कुलपति, इस घटना को आपने शुरू नहीं किया। लिन रुहाई अभी भी आश्चर्यचकित थी। कुलपति ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं पहले से ही बहुत बुरा हो चुका हूँ। मैं ऐसी घटना को कैसे शुरू कर सकता हूँ? अगर यह घटना न होती तो मैं इतनी जल्दी एकांतवास नहीं छोड़ता। इसे भूल जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं पहले उस लापरवाह छोटे कमीने से निपटूंगा। कुलपति ने लिन रुहाई को नीचे उतारा और खड़े हो गए। उनकी अलौकिक आभा आध्यात्मिक दबाव की लहर में बदल गई जिसने अर्जुन को घेर लिया। वह एक कदम आगे बढ़ा। तपोवन आश्रम के सभी लोग एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। नमस्कार कुलपति। कुलपति को इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उन्होंने धीरे से अर्जुन से कहा, तुमने जो सबसे बुरा काम किया वह तपोवन आश्रम के लोगों को छूना था। यद्यपि पूर्वज लिन यहाँ नहीं है, फिर भी मैं तपोवन आश्रम की रखवाली कर रहा हूँ। मैं किसी भी घृणित व्यक्ति को तपोवन आश्रम पर हमला करने की अनुमति नहीं दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आवाज़ घंटी की तरह गूंजने लगी, जिससे ध्वनि तरंगें बाहर की ओर फैल गईं। फिर ध्वनि तरंगें अनगिनत चांदी की सुइयों में बदल गईं, जो अर्जुन की ओर बह गईं। आसमान में काले बादलों ने सब कुछ ढक लिया था। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो। पुची! अर्जुन इस प्रहार को सहन नहीं कर सका और उसके मुंह से खून निकल आया। उनकी खेती के स्तर में अंतर बहुत अधिक था। सिर्फ वही नहीं, इरा और शियाओ बी के चेहरे पर भी दबाव के कारण फीके भाव थे। ये दबाव इतना शक्तिशाली था कि उसे मार डाला जा सकता था। अर्जुन ने दांत पीसते हुए उन दोनों के पास जाकर कहा, जल्दी करो और पीछे हटो। जितना दूर जाओगे उतना अच्छा है, भले ही तुम्हें तपोवन आश्रम छोड़ना पड़े। तभी अर्जुन ने अपनी हथेली से वार किया और हवा की एक अदृश्य लहर ने उन दोनों को पीछे की ओर धकेल दिया। तपोवन आश्रम छोड़ दो, ये अर्जुन के मुंह से सुने गए आखिरी शब्द थे। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, वे दोनों 1000 मीटर दूर दिखाई दिए और अब उन पर दबाव कम हो गया था। ये सब करने के बाद अर्जुन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ड्रैगन स्लेयर तलवार निकाल ली। उसी समय उसने रक्त ड्रैगन और जीवन रून को मुक्त कर दिया। ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी, बिजली चमकी। वह खुद को रोक नहीं सका। ये व्यक्ति बहुत खतरनाक था। वह चाहते थे कि वैद्यनाथ आगे आकर मामले को सुलझाएं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष चुप रहा। धत्तेरी की असहाय, वह इसे केवल खुद ही सहन कर सकता था। उसकी हिंसक तलवार की मंशा तुरंत तलवार की अनगिनत लतों में बदल गई जो कुलपति की ओर दौड़ पड़ी। यह अर्जुन द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली आक्रमण था, जिसमें रक्त ड्रैगन और विपत्ति बिजली की शक्ति का मिश्रण था। कुलपति ने आते हमले को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन की ताकत इतनी भयानक होगी। ये बच्चा स्पष्ट रूप से एक अमर आरोही क्षेत्र साधक है, लेकिन ऐसी शक्ति प्रदर्शित करता है जो संत क्षेत्र से भी बढ़कर है। इसके अलावा मैंने कुनलुन पर्वतों में ये तलवार तकनीक पहले क्यों नहीं देखी? ऐसा लगता है कि इस बच्चे के पास निश्चित रूप से कोई बड़ा रहस्य है। उस स्थिति में मैं उसे दबा दूंगा और यह रहस्य प्राप्त कर लूंगा। कुलपति ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई और एक ताबीज उनकी हथेली के ऊपर तैरने लगा। ये दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा और तपोवन आश्रम की शक्ति का उपयोग करके सब कुछ दबा देगा। वह अत्यंत ही प्रबल और अलौकिक था और साधारण संत राजा भी उसका विरोध नहीं कर पाते थे। वह अर्जुन के बारे में इतना ही उच्च विचार रखते थे। रक्तसार की एक बूंद को बलपूर्वक बाहर निकाला गया और ताबीज पर फेंका गया। यह एक चमकते हुए तारे की तरह चमक उठा। फिर सब कुछ शांत हो गया। अपनी कलाई के एक झटके से ताबीज तलवार की आने वाली लतों की ओर उड़ गया। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई गड़गड़ाहट नहीं हुई, यहाँ तक कि कोई शॉकवेव भी नहीं हुई। आसपास का वातावरण बहुत शांत था। तब अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका आक्रमण पूरी तरह से गायब हो गया था। रक्त ड्रैगन प्रकाश के कणों में बदल गया और अर्जुन के शरीर में वापस आ गया। पुची! अर्जुन अपने आसपास कुछ भी देख या महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसकी आत्मा कांप उठी और उसके आंतरिक अंग ऐसे महसूस हुए जैसे वे फट जाएंगे। प्रहार, उनका शरीर 10 कदम से अधिक पीछे हटने को मजबूर हुआ, जब तक कि उनका शरीर एक पेड़ से नहीं टकराया। ये चिकित्सा का मार्ग है विशेषज्ञ।
मास्टर ने कहा कि चिकित्सा का मार्ग लोगों को गुप्त रूप से मार सकता है और मैं ये देखना शुरू कर रहा हूं कि कैसे। अर्जुन अग्नि सेना को सक्रिय करना चाहते थे लेकिन यह असंभव था। एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया और उसे रोक लिया। लिन रुहाई बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि कुलपिता ने आसानी से अर्जुन को दबा दिया था। कुलपति, इस बच्चे की 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक में कुछ गड़बड़ है। ये हमारी साधना तकनीक से ज्यादा पूर्ण प्रतीत होती है। मुझे संदेह है कि इस बच्चे ने कुछ विरासत प्राप्त की है जो पूर्वज लिन ने गलती से कहीं और छोड़ दी थी। समझ गया, मुखिया ने सिर हिलाया और शांति से कहा। तभी उनका वृद्ध शरीर अचानक लाल रोशनी से भर गया जो हजारों मील तक फैलती हुई प्रतीत हुई। कुलपति का शरीर अचानक गायब हो गया। जब तक अर्जुन ने प्रतिक्रिया की, उसे एहसास हुआ कि एक बूढ़ी आकृति पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। हमारे साधना स्तरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हालांकि आपके पास कुछ ऐसा है जिसमें मेरी दिलचस्पी है। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास किस तरह के सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ हुए हैं। ऐसा कहकर कुलपितामह ने अर्जुन के माथे पर अपनी उंगली उठाई। उसकी मुस्कान तिरस्कार से भरी थी। वह वास्तव में एक जूनियर पर इस तरह से हमला करने से घृणा करता था। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि दूसरे पक्ष के पास पूर्वज लिन से संबंधित कुछ हो सकता है तो वह ऐसा काम नहीं करता। हालांकि जैसे ही उनकी तकनीक अर्जुन के दिमाग में घुसने वाली थी, एक अदृश्य बाधा ने अचानक उसे रोक दिया। इस बाधा ने उसकी मुस्कान को कठोर बना दिया। तोड़ना, वह ठंडी सांस लेकर बोला और उसकी उंगली के सिरे से प्रकाश की एक किरण निकली। हालांकि इससे पहले कि प्रकाश की किरण अर्जुन को छू पाती, एक रहस्यमय शक्ति ने जवाबी हमला कर दिया। उसका शांत चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। ये कैसी मुहर है? मैं उसकी यादें क्यों नहीं लूट सकता? वह दिव्य चिकित्सक की आत्मा लूट तकनीक का उपयोग कर रहा था, जो कि एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ पर भी काम कर सकती थी, एक कमजोर अमर आरोही क्षेत्र साधक पर तो और भी अधिक। अचानक उसने देखा कि अर्जुन के माथे के बीच एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जो फिर उसकी उंगली को भेदती हुई सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गई। ये कैसे संभव था? क्या उसकी यादें लूटी जाने वाली थीं? उसे पूरा यकीन था कि यह मंत्र वैद्यनाथ की आत्मा लूटने की तकनीक है। इसके अलावा यह उच्च स्तर का था। जब वह घबरा रहा था तो उसके दिमाग में एक छायादार आकृति तैर रही थी। जब उसने यह आकृति देखी तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह इस आकृति से बहुत परिचित था। तपोवन आश्रम के संस्थापक वैद्यनाथ। पूर्वज लिन। पूर्वज, आप यहाँ क्यों हैं? अध्याय 683। हम्फ। वैद्यनाथ ने व्यंग्य किया, तुम, एक अज्ञानी जूनियर, मेरी नज़र में आए किसी व्यक्ति को छूने की हिम्मत कैसे करोगे? लगता है तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। पूर्वज लिन की नज़र किस पर थी? अज्ञानी जूनियर। उन शब्दों से कुलपति घबरा गए। उन्हें यकीन था कि उनके दिमाग में जो आकृति उभरी थी वह अर्जुन की ही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पूर्वज लिन वास्तव में मरा नहीं था और अभी भी इस बच्चे के शरीर में था। यह अविश्वसनीय था। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। इस मौके का फायदा उठाओ। इसके अलावा अर्जुन मेरा सबसे गौरवपूर्ण शिष्य है। उस समय में जो नीला रहस्यमयी जेड छोड़ आया था वह भी उसी का है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वैद्यनाथ की आकृति गायब हो गई और कुलगुरु अर्जुन को घूरते रह गए। उन्हें अंततः समझ में आ गया कि तपोवन आश्रम के ऊपर वह आकृति क्यों प्रकट हुई थी। ये सब उसके सामने खड़े युवक की वजह से हुआ। पूर्वज लिन उनके साथ थे। हालांकि अंत में तपोवन आश्रम में सभी ने पूर्वज लिन को नाराज कर दिया था। प्लॉप। जब सभी लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे तभी तपोवन आश्रम के कुलपति अर्जुन के सामने दोनों घुटनों के बल बैठ गए। सबसे पहले जूनियर का अभिवादन। मिस्टर अर्जुन, मुझे अभी श्री अर्जुन की पहचान के बारे में पता नहीं था। कृपया मुझे माफ करें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। लिन रुहाई और तपोवन आश्रम के अन्य शिष्य एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। जूनियर, श्री अर्जुन घुटने टेक रहे हैं। आखिर क्या चल रहा था? ये बहुत अतार्किक था। घायल लिन रुहाई ने खुद को थोड़ा स्थिर किया और कमजोरी से कहा, कुलपति आप हैं। हालांकि कुलपति ने ठंडी आवाज में कहा, सभी लोग तुरंत घुटने टेक दें। आज से तपोवन आश्रम एक व्यक्ति को जवाब देगा और वह व्यक्ति है श्री अर्जुन। इसके अलावा लिन रुहाई, नीला रहस्यमय जेड तुम्हारे पास होना चाहिए। इसे जल्दी से बाहर निकालो और श्री अर्जुन को वापस कर दो। इस दुनिया में केवल उसी को इस पर अधिकार है। लिन रुहाई अचंभित था। कुलपति चाहते थे कि वह एज्योर को सौंप दे रहस्यमय जेड। ये वह जेड पेंडेंट था जिसमें वैद्यनाथ की शक्ति समाहित थी। वह ये खजाना एक अनजान बच्चे को क्यों सौंपेगा? कुलपति ने स्वाभाविक रूप से लिन रुहाई की अनिच्छा को नोटिस किया।
एक ठंडी सांस के साथ वह तुरंत लिन रुहाई के सामने आया और उसके शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव ने लिन रुहाई को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कुलपति, इस बच्चे के प्रति तुम्हारा रवैया इतना क्यों बदल गया? क्यों? कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानने का तुम्हें अधिकार नहीं है। अगर तुम मिस्टर अर्जुन के सामने घुटने नहीं टेकोगे तो मैं तुम्हें पहले सबक सिखाऊंगा। कुछ ही सेकंड बाद कुलपति ने हथेली से प्रहार किया और लिन रुहाई का बायां हाथ फट गया। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। और ए मिस्टिक ज़ेड को बाहर निकालो, कुलपति ने आदेश दिया। तभी लिन रुहाई के कानों में एक आवाज आई, मैं आपको बता दूं कि पिछली घटना को शुरू करने वाला मैं नहीं बल्कि श्री अर्जुन थे। लिन रुहाई ने दर्द सहा। जब उसने कुलपति की आवाज सुनी तो उसने अपनी सांस रोक ली और अर्जुन को गहराई से देखा। अंत में उसने एक हरे रंग का जेड पेंडेंट निकाला। वह जीवन भर एक दिव्य डॉक्टर बनने का सपना देखता रहा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 20 साल का एक युवक उससे आगे निकल जाएगा। कुलपति ने अपनी मुट्ठी भींची और जेड पेंडेंट उनके हाथ में आ गया। वे जल्दी से अर्जुन के पास गए, घुटनों के बल बैठे और दोनों हाथों से उसे पेश किया। श्री अर्जुन, यह जेड एज योर मिस्टिक जेड है। इस समय अर्जुन ने आखिरकार जो कुछ हो रहा था उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये स्पष्ट था कि वैद्यनाथ ने अभी अभी एक कदम उठाया था और किसी तरह स्थिति को बदल दिया था। उसने जेड पेंडेंट स्वीकार कर लिया और उसका अध्ययन करने की जहमत नहीं उठाई। उसने लिन रुहाई की ओर देखा और पूछा, मेरे गुरु और अन्य साथी शिष्य कहाँ हैं? लिन रुहाई ने अब और असम्मानजनक व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से कहा, श्री अर्जुन, कुछ महीने पहले मेडिकल गॉड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु कुछ शिष्यों को तपोवन आश्रम में लेकर आए थे। उन्होंने हमें अपने शिष्यों को लेने के बदले में एक आध्यात्मिक कलाकृति भी देने की पेशकश की। मैं उस आध्यात्मिक कलाकृति के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसका शिष्य बन गया। अपने शिष्यों को वहां स्थापित करने के बाद वह संप्रदाय को इस संकट से बाहर निकालने का रास्ता खोजने निकल पड़े। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। वह बूढ़े व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानता था। वह कभी किसी और की छत के नीचे नहीं रहेगा। इसके अलावा बूढ़ा व्यक्ति मेडिकल गॉड संप्रदाय के प्रति बहुत भावुक था और उसे इसे पुनर्जीवित करने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। हालांकि संप्रदाय को एक आपदा का सामना करना पड़ा और बूढ़े व्यक्ति को किसी तरह स्थिति को हल करने की कोशिश करनी थी, लेकिन वह कैसे कर सकता था? हालांकि बूढ़े आदमी के पास शक्तिशाली चिकित्सा कौशल था, लेकिन उसका डेंटियन दशकों पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। चाहे उसने कोई भी तरीका अपनाया हो, वह उसे ठीक नहीं कर सका। ये भी उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। वह चिकित्सा के दांव से लोगों को मार सकता था, लेकिन अगर उसका सामना सच्चे मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से होता तो वह उनसे मुकाबला नहीं कर पाता। इस समय अर्जुन को उस बूढ़े व्यक्ति की चिंता हो रही थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने इस मामले से निपटने के लिए उसके लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया? हालांकि उन्होंने इस मामले पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया और लिन रुहाई से पूछा, आधे साल पहले मेरे गुरु ने मेडिकल गॉड संप्रदाय से सभी को क्यों निकाल लिया था? ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से छिप रहे थे। अर्जुन को सबसे अधिक उलझन इसी बात पर थी। मिस्टर अर्जुन, आपको इसके बारे में पता नहीं है? लिन रुहाई ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। यह क्या है? लिन रुहाई ने कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाते हुए कहा, दशकों पहले दो सर्वोच्च विशेषज्ञों के बीच लड़ाई ने कुनलुन पर्वत को हिलाकर रख दिया था। आपके गुरु का डेंटियन भी इसके कारण चकनाचूर हो गया था। उस लड़ाई में उन्होंने कुनलुन पर्वत के एक शीर्ष विशेषज्ञ को मार डाला जो आकाश में सूर्य जितना शक्तिशाली था। उसके नाम ने 9 प्रांतों को हिला दिया। तुम्हारा गुरु न केवल मेडिकल गॉड संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है, बल्कि वह इतना भयानक रूप से शक्तिशाली भी था कि वह अनगिनत लोगों के लिए दुर्लभ था। अब भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश यद्यपि आपके स्वामी ने वह लड़ाई जीत ली, लेकिन उन्होंने उस गुट को पूरी तरह से नाराज कर दिया। उस गुट ने गंदा खेल खेला। जब वह कमजोर था तो उन्होंने उसके डेंटियन को नष्ट करने के लिए एक स्वर्ग विरोधी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह अपने जीवन के बाकी समय में सच्ची क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। अध्याय 684। यदि उस समय उसके मित्र ने सहायता न की होती तो तुम्हारा स्वामी बहुत पहले ही इस दुनिया से गायब हो गया होता। जीवित रहने के बाद आपके गुरु ठीक नहीं हो पाए। उन्हें पता था कि वे बदला नहीं ले सकते, इसलिए वे अपने पालन पोषण के लिए केवल मेडिकल गॉड संप्रदाय का ही उपयोग कर सकते थे। शिष्यों, उनकी कोई इच्छा नहीं थी और उन्होंने चिकित्सा का मार्ग सिखाया। तब से उन्होंने कभी भी मार्शल दाव की साधना नहीं की, मार्शल दाव नहीं सिखाया या किसी की भी शिक्षा स्वीकार नहीं की। चुनौती, उसके सहयोगी और दोस्त सब चले गए हैं। कुनलुन पर्वत एक बहुत ही वास्तविक जगह है। जब से तुम्हारे गुरु ने अपना मूल्य खो दिया है, सभी ने उसे छोड़ दिया है। ये शब्द सुनकर अर्जुन का हृदय क्रोध से जल उठा।
उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके मालिक को ऐसा अनुभव हुआ होगा। अंततः उसे समझ में आ गया कि बूढ़ा आदमी इतना आग्रह क्यों कर रहा था, जब उसे पता चला कि वह बदला लेने के लिए हुआक्सिया जाना चाहता है। जब उन्हें यकीन हो गया कि वे अर्जुन को मना नहीं सकते, तो उन्होंने कुनलुन पर्वत पर स्थित संप्रदायों के समक्ष स्वयं अपना सिर झुकाकर उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया और उनसे अर्जुन को शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने अर्जुन को चिकित्सा, कीमिया, 9 स्वर्ग, रहस्यमय सूर्य तकनीक आदि के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे वह सब सिखाया। ऐसा प्रतीत होता था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन में अपना पुराना रूप देखा था और उससे आशाएं रखी थीं, यह आशा करते हुए कि अर्जुन उसके पदचिन्हों पर नहीं चलेगा। इस समय अर्जुन के पूरे शरीर से एक शक्तिशाली मारक शक्ति निकली और रक्त ड्रैगन एक बार फिर संघनित हो गया। हालांकि इस बार रक्त ड्रैगन कई गुना बड़ा था और यह धीरे धीरे भौतिक भी होता जा रहा था। काफी देर की चुप्पी के बाद अचानक अर्जुन की शांत आवाज गूंजी। वह कौन सा गुट था जिसने मेरे गुरु के डेंटियन को नष्ट कर दिया और अब मेडिकल भगवान संप्रदाय का पीछा कर रहा है? उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि वह असीम क्रोध से भरी हुई थी। लिन रुहाई ने अर्जुन की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, दाओ संप्रदाय, जो कुनलुन पर्वतमाला में शीर्ष गुट। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ लीं। ये नाम उसके लिए अपरिचित था। इस समय कुलगुरु ने अर्जुन की आंखों में उलझन देखी और समझाया, श्रीमान अर्जुन, मैं ताओ संप्रदाय के बारे में थोड़ा जानता हूँ। यह एक ऐसा संप्रदाय है जो प्राचीन काल में अस्तित्व में था। ये संप्रदाय काफी अजीब है। ये कुनलुन पर्वतों में शायद ही कभी कोई हरकत करता है और इसे एक बेहद रहस्यमयी शक्ति कहा जा सकता है। हालांकि इस संप्रदाय की एक और खास बात है, और वह यह है कि यह पूरे साल कुनलुन पर्वतों में सभी प्रकार की प्रतिभाओं की भर्ती करता है, चाहे वह मार्शल आर्ट, चिकित्सा या अन्य क्षेत्र के संदर्भ में हो। उनकी भर्ती पद्धति क्रूर है। अगर जिस व्यक्ति पर उनकी नज़र है वह दाओ संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत नहीं होता है, तो उन लोगों को मृत्यु तक अंतहीन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ। अगर दाओ संप्रदाय उन्हें नहीं पा सकता तो दूसरी सेनाएं भी नहीं पा सकती। कुनलुन पर्वतों में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके पास कोई ताकत या समर्थन नहीं है। भले ही उनके पास जन्मजात आध्यात्मिक जड़ें हों, उनके पास दाओ संप्रदाय में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा मैंने सुना है कि यह ताओ संप्रदाय प्राचीन काल से कुछ साजिश कर रहा है। यह क्या है, मुझे नहीं पता। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, आपकी तुलना ताओ संप्रदाय के विशेषज्ञों से कैसे की जा सकती है? कुलपति ने अपना सिर हिलाया। अगर मुझे सही से याद है तो एक बार पूर्वज लिन का वंशज था जो ताओ संप्रदाय में चला गया था। इस व्यक्ति को हमारे तपोवन आश्रम का गद्दार माना जा सकता है, लेकिन अगर वह नहीं गया होता तो शायद वह अब मेरी स्थिति में होता। वह शायद एक दिव्य चिकित्सक के स्तर तक भी पहुंच गया होता। जहां तक इस बात का सवाल है कि दूसरा पक्ष अभी जीवित है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन चिंता मत करो मिस्टर अर्जुन, वे तपोवन आश्रम में कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार ये पूर्वज लिन का पुराना घर है। कुलपति ने अर्जुन की आंखों में हत्या की मंशा को भांप लिया और कहा, श्री अर्जुन, हालांकि आपके पीछे वह व्यक्ति है, फिर भी यह बेहतर होगा कि आप दाओ संप्रदाय को नाराज न करें। दाओ संप्रदाय इतना सरल नहीं है। अर्जुन ने अपनी हत्या की मंशा वापस ले ली और बिना कुछ कहे उपहास किया। यदि वैद्यनाथ ही उनके पीछे खड़े होते तो स्वाभाविक रूप से वे ताओ संप्रदाय से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन उनके पास 100 प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, एक भी नहीं। इसमें डरने की क्या बात थी? इसके अलावा अब 3 सक्रिय प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस समय दाओ संप्रदाय से निपटना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। सबसे पहले उसे ब्लड एलायंस से निपटना था और अपने पिता को बचाना था। वे सबसे पहले तपोवन आश्रम इसलिए आए क्योंकि तपोवन आश्रम और रक्त गठबंधन के बीच केवल एक पहाड़ ही था। एक ठंडी रोशनी चमक उठी जैसे ही उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर एक पर्वत शिखर पर पड़ी, जिसके ऊपर हवा में एक रक्त लाल दरवाज़ा तैर रहा था। फिर उन्होंने तपोवन आश्रम के कुलपति की ओर देखा और जिज्ञासा से पूछा, चूंकि मैं दाओ संप्रदाय को नहीं छू सकता तो रक्त गठबंधन के बारे में क्या? किंग जुबान पीक के पूर्वज चौंक गए और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि श्री अर्जुन को ब्लड एलायंस से कोई दुश्मनी थी? उन्होंने एक पल सोचा और कहा, श्री अर्जुन, रक्त गठबंधन और दाओ संप्रदाय की तुलना नहीं की जा सकती। अगर मैं कोई चाल चलूं तो रक्त गठबंधन के उस व्यक्ति के खिलाफ जीतने की मेरी 50% संभावना होनी चाहिए। दुर्भाग्य से मेरे शरीर में एक प्रतिबंध है। अगर मैं उस प्रतिबंध को नहीं तोड़ता तो तपोवन आश्रम छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। प्रतिबंध तोड़ने में कितना समय लगेगा? 2 दिन। अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया, तो जाओ और प्रतिबंध तोड़ दो। अभी मुझे 2 दिन में तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। हाँ,
मिस्टर अर्जुन। यद्यपि वह नहीं जानता था कि अर्जुन का रक्त गठबंधन से क्या द्वेष था, फिर भी उसे अर्जुन के आदेश का पालन करना पड़ा। अर्जुन के मन में पूर्वज लिन का ख्याल था। पूर्वज लिन के मार्गदर्शन से ये केवल समय की बात थी कि अर्जुन चिकित्सा का सच्चा मार्ग प्राप्त कर ले। उस समय रक्त गठबंधन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि दाओ संप्रदाय भी अर्जुन की स्वर्ग विरोधी शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। सारी बातें समझाने के बाद अर्जुन को कुछ याद आया और वह तुरंत तपोवन आश्रम की ओर दौड़े। अभी अभी सुरक्षा की खातिर उसने शियाओ बी और एरा को दूर भेज दिया था। उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है न? जैसे ही अर्जुन तपोवन आश्रम छोड़ने वाला था, दो आकृतियां उसकी ओर उड़ती हुई आईं, जो स्पष्टतः एरा और शियाओ बी थीं। उनकी खूबसूरत आंखें लाल थीं। ये स्पष्ट था कि वे अभी रो रहे थे। उनके लिए अर्जुन की पहले की हरकतें उन्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के समान थीं। शियाओ बी स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि अर्जुन को कुछ हो। अर्जुन गुरु का प्रिय शिष्य था। अगर उसे कुछ हो गया तो गुरु उस आघात को झेल नहीं पाएंगे। इसके अलावा वह आखिरकार काफी समय के बाद अर्जुन से मिली थी और उससे अलग नहीं होना चाहती थी। एरा भी वैसी ही थी। हालांकि वह हमेशा अर्जुन पर व्यंग्य करती थी, लेकिन उसके व्यंग्य में गर्मजोशी की झलक थी। उसे अर्जुन के अतीत से सहानुभूति थी। आज जब वे फिर मिले तो उसे एहसास हुआ कि अर्जुन बदल गया है। वह थोड़ा अपरिचित और मजबूत हो गया था। अर्जुन का भाग्य बदल गया था और यदि वह मर गया तो ये दुख की बात होगी। यहाँ तक कि उसकी बहन का लड़ाकू हृदय भी अर्जुन की मृत्यु से हिल गया होगा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसकी बहन किसी नश्वर जड़ वाले व्यक्ति की इतनी परवाह क्यों करेगी। हालांकि हाल ही में अर्जुन के साथ हुई बातचीत से उसे यह एहसास हो गया था कि वह एक औसत साधक से बहुत अलग है। जब वे दोनों रो रहे थे तो एक ठंडा और घमंडी व्यक्ति कुछ ही दूरी पर खड़ा था। क्या तुम दोनों मेरे लिए रो रहे हो? इस समय उन दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। किंग शुआन के इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा दबाए जाने के बावजूद अर्जुन अभी भी जीवित था। चोटी। अध्याय 685। अर्जुन। इस समय एरा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और तेजी से अर्जुन की ओर दौड़ी। उसका छोटा सा शरीर अर्जुन पर झपटा। उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं वह चला न जाए। अभी अभी यहाँ आते समय वह बहुत उदास हो गई थी। एक हद तक अर्जुन की मौत भी उसकी वजह से ही हुई, जिससे उसे बहुत ग्लानि हुई। अब जब उसने अर्जुन को चमत्कारिक रूप से जीवित देखा तो वह स्वाभाविक रूप से इतनी उत्साहित हो गई कि वह स्वयं को भूल गई। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह अर्जुन से छूट गई और दुखी होकर बोली, तुम में से कैसे हो सकते हो? तुम फिर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मैं अपनी बहन से शिकायत करूंगी। अर्जुन के मुंह से खून निकलने वाला था। भले ही वे फायदा उठाने की बात कर रहे थे, लेकिन एरा को ही उसका फायदा उठाना चाहिए था। वह बिल्कुल भी नहीं हिला था। एरा ने अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाया। जब उसने देखा कि अर्जुन को कोई चोट नहीं लगी है तो उसने सांस छोड़ी। तस्क तस्क तस्क। अर्जुन, ये कैसी किस्मत है? मुझे तुम्हारे शरीर पर कोई घाव क्यों नहीं दिख रहा? क्या ऐसा हो सकता है कि तपोवन आश्रम के लोगों ने दया करके तुम्हें जाने दिया हो? अभी क्या हुआ? शियाओ बीबी तेजी से आगे बढ़ी और चिंता से बोली, अर्जुन, जिसने अभी हमला किया वह तपोवन आश्रम का कुलपति था। हालांकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मैंने मास्टर से सुना था कि यह व्यक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली है और उसे तपोवन आश्रम का संरक्षक माना जा सकता है। इतना शक्तिशाली अस्तित्व तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? अर्जुन उन पर मुस्कुराया। अगर मैं कहूं कि तपोवन आश्रम अब मेरे नियंत्रण में है तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? एरा ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं। अर्जुन, अभी मुझे लगा था कि तुम एक बेहतर इंसान हो। मैंने आखिरकार तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें नोटिस की हैं, लेकिन अब तुम फिर से शेखी बघार रहे हो। आप अभी भी इसे नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अभी तपोवन आश्रम के ढांचे में प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। भूल जाओ, मैं अपनी तरफ से असफल हो चुका हूं। अब उस लड़के को ढूंढना बड़ी बहन पर निर्भर है। एरा ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। वह स्वर्ण गोली का उपयोग कर वैद्यनाथ के वंशजों में से किसी एक की मदद लेना चाहती थी, लेकिन अब यह असंभव लग रहा था। उन्होंने तपोवन आश्रम को पूरी तरह से अपमानित किया था और यह पहले से ही बहुत भाग्यशाली था कि वे अभी भी जीवित थे। अगर वे अपनी किस्मत आजमाते तो इससे कुछ भी अच्छा होने की संभावना नहीं थी। इस समय अर्जुन ने कहा, अपने पिता का मामला मुझ पर छोड़ दो। 2 दिन बाद अगर मैं यह मामला निपटा लूंगा तो मैं तुम्हारे साथ जी परिवार के पास जाऊंगा। एरा जैसे ही कुछ कहने वाली थी, दूर से एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आया। ये लिन रुहाई था। जब एरा और शियाओ बी ने लिन रुहाई को आते देखा तो उन्हें तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हो गए।
दूसरी पार्टी अकेली है, एरा ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि जल्द ही कुछ अजीब बात घटित हुई। अर्जुन, आपका कमरा साफ कर दिया गया है। क्या आपको अंदर जाकर आराम करने की जरूरत है? इस समय लिन रुहाई अत्यंत सम्मानपूर्ण था और उसकी मुस्कान चापलूसी से भरी हुई थी। उसके पहले के रूप की तुलना में उसके रवैये में आया बदलाव स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। एरा और शियाओ बी ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और अवचेतन रूप से अपने आप को चुटकी भी काट ली। यह क्या बकवास था? श्री अर्जुन, लिन रुहाई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? उनके गालों पर महसूस होने वाला दर्द उन्हें बता रहा था कि यह सच था। अर्जुन ने उनके अविश्वास भरे भावों को नजरअंदाज कर दिया और तपोवन आश्रम की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद वह अपने पिता को बचाने के लिए ब्लड एलायंस के मुख्यालय जाएगा। वह तपोवन आश्रम के कुलपति पर सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता था और उसे खुद को और मजबूत बनाना था। इसके अलावा उन्हें पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोली को परिष्कृत करना था, जो धर्मेंद्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। धर्मेंद्र की मदद से उसके पिता को बचाने की 100% संभावना थी। जैसे ही अर्जुन जाने वाला था, एरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और आश्चर्य से पूछा, अर्जुन, क्या हुआ? ये लड़का ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? सस्पेंस मुझे परेशान कर रहा है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। एरा एकदम से अवाक रह गई। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उत्सुकता से पूछा, मुझे मत बताओ कि यह अरुणा फिर से है। ये सही नहीं है। चाहे अरुणिस कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे तपोवन आश्रम के कुलपति जितना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। एरा ने बोलते हुए अचानक अपनी आंखें चमका लीं। उसने जल्दी से अर्जुन से कहा, अर्जुन, चूंकि यह लड़का तुम्हारी बात सुनता है, तो क्या तुम इसे मेरे साथ जी परिवार में वापस आने दोगे? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपके पिता की हालत बहुत गंभीर है? क्या वे सचमुच 2 दिन और इंतजार नहीं कर सकते? अगर मैं ही उनका इलाज करूं, तो उनके ठीक होने की संभावना ज्यादा होगी। स्वाभाविक रूप से एरा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी नज़र में अर्जुन बहुत छोटा था और उसे चिकित्सा क्षेत्र में आए हुए कुछ ही समय हुआ था। लिन रुहाई की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से ये तर्कसंगत था। अर्जुन, मैं तुम्हारी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन इस बार मेरे पिता की समस्या वास्तव में गंभीर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे जितनी जल्दी सुलझाया जाए उतना ही बेहतर होगा। चूंकि तुम्हें कुछ काम है, इसलिए इस आदमी को मेरे साथ वापस आने के लिए मनाओ। अगर तुम सहमत हो तो मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा और उसके लिए अच्छी बातें कहूंगा। कैसा रहेगा? अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो मैं आपको इस अवधि के दौरान बचाए गए सभी स्नैक्स और चिप्स दे दूंगी। अर्जुन ने एरा की ओर देखा और कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया और निर्देश दिया, लिन रुहाई, एरा के साथ जी परिवार के पास जाओ। हाँ मिस्टर अर्जुन, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हालांकि अर्जुन जी परिवार की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पिता की सुरक्षा बाहरी लोगों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा लिन रुहाई की चिकित्सा कौशल कुनलुन पर्वतों में शीर्ष स्तर की मानी जाती थी। शायद वह अर्जुन के हस्तक्षेप के बिना इसे हल करने में सक्षम होगा। इस समय इरा को ऐसा लगा जैसे उस पर खुशी का बादल छा गया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो मामला स्वर्ग जाने से भी कठिन था, वह अर्जुन के एक छोटे से वाक्य से सुलझ जाएगा। अर्जुन ने ये कैसे किया? हुआक्सिया से लौटने के बाद यह व्यक्ति रहस्य की परत में क्यों लिपटा हुआ था? बेशक अब यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसके पिता की बीमारी का इलाज। चूंकि मामला ऐसा है, तो चलो तुरंत चलें, उसने लिन रुहाई को देखते हुए आग्रह किया। हाँ मिस जी, एरा और लिन रुहाई चले गए। दूसरी ओर अर्जुन लिन रुहाई द्वारा व्यवस्थित साधना कक्ष में अपनी 2 दिवसीय बंद कमरे की साधना की तैयारी के लिए चला गया। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसकी जेब में रखा काला पत्थर उड़कर हवा में तैरने लगा। संसार का कब्रिस्तान प्रकट हुआ और कमरे को एक प्राचीन आभा से ढक दिया। सैकड़ों कब्रें एक पंक्ति में खड़ी थीं। धर्मेंद्र और वैद्यनाथ चुप थे। हालांकि अमर भगवान की आकृति लगभग गायब होने वाली थी। इससे पहले उन्होंने अर्जुन से कहा था कि सब कुछ स्थिर हो जाने पर उन्हें ढूंढना। अब समय आ गया था। किसी कारणवश ये दृश्य देखकर अर्जुन को थोड़ा दुख हुआ। संसार कब्रिस्तान की एकमात्र कमजोरी बार बार अलग होना था। ये सभी लोग उसके गुरु थे। हालांकि वे एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते थे, फिर भी उनमें गुरु शिष्य का रिश्ता था। अर्जुन निर्दयी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हृदयहीन था। वध के दाव का मतलब उदासीनता नहीं था। अमर भगवान ने पीछे मुड़कर एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। शिष्य, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 686। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा। जैसे ही वह बोलने वाला था, भगवान ने अपना हाथ हिलाया और अर्जुन के सामने एक कड़ाही प्रकट हो गई।
शिष्य, मैं जानता हूं कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। मैं पिछले कुछ दिनों से अधूरी पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली की जांच कर रहा हूं। मैं अपनी वर्तमान शक्ति से इसे परिष्कृत नहीं कर सकता, इसलिए इसे तुम्हारे माध्यम से करना ही एकमात्र तरीका है। मैं अपने जीवन में बहुत से डीएओ में कुशल था। हालांकि अगर मुझे वास्तव में ये बताना हो कि मैं किस में सबसे अच्छा हूं, तो वह कीमिया और आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग है। अगर तुम मुझसे ये दो चीजें सीख लोगे तो तुम्हें सिर्फ फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरी ताकत कितने समय तक टिकेगी। मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं। अब अपनी आंखें बंद करो। मैं तुम्हें अपनी कुछ कीमिया संबंधी जानकारी दूंगा। ये तुम्हें गोली शोधन के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। हालांकि और भी कई चीजें हैं जिन्हें तुम्हें धीरे धीरे समझना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमर भगवान अर्जुन के सामने प्रकट हुए और उसके माथे की ओर इशारा किया, और उसके दिमाग में जानकारी की एक बड़ी धारा उमड़ पड़ी। गोलियों को परिष्कृत करने के अनगिनत दृश्य उसके दिमाग में भर गए, साथ ही प्राचीन गोलियों के नुस्खे भी। अर्जुन का सिर ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा भी कुनलुन पर्वतों में मौजूद असंख्य ताकतों और संप्रदायों के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त था। ये बहुत कीमती था। बहुत देर बाद अमर भगवान ने अपना हाथ छोड़ा और उदासीनता से कहा, इन बातों को समझने और समझने के लिए अपना समय लो। अभी पहली चीज जो तुम्हें करने की जरूरत है वह है पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली को परिष्कृत करने का प्रयास करना। संसार कब्रिस्तान में पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोली के लिए सभी सामग्रियां मौजूद हैं। गोली की शोधन विधि अत्यंत जटिल है और यदि आप सावधान नहीं हैं तो गोली आपको निगल जाएगी। अगर यह उल्टा हुआ तो मैं अपनी वर्तमान ताकत से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए आपको हर बार गोली को परिष्कृत करते समय ध्यान केंद्रित करना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोली की रेसिपी उनमें से एक थी जो पहले से ही उसके दिमाग में आ चुकी थी। उसने अपने सामने रखी गोलियों की कड़ाही को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने अपने दोनों हाथ उस पर रखे। उसी समय उन्होंने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक प्रसारित की और सच्ची क्यूई की किरणें उनके हाथों से निकलकर कढ़ाई में गिर गईं। गर्जन! अचानक एक ज्वाला भड़क उठी। शिष्य, ये पर्याप्त नहीं है। इस तरह की ज्वाला पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोली को संघनित और परिष्कृत करने के लिए अपर्याप्त है। अर्जुन भी समझ गया। उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और दहाड़कर कहा, रक्त ड्रैगन आओ। संसार कब्रिस्तान में तुरंत ही एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। जब रक्त ड्रैगन आकाश से नीचे उतरा और अपने सामने रखे गोली के बर्तन को अपने चारों ओर लपेट लिया। रक्त ड्रैगन ने एक बार हुआक्सिया में किनलिंग की ड्रैगन नस में प्रवेश किया था और आग की शक्ति को अवशोषित किया था। ये गोली की लपटों को संघनित करने के लिए बेहद उपयुक्त था। लगभग तुरंत ही आग की लपटें उठने लगीं और संपूर्ण संसार कब्रिस्तान का तापमान काफी बढ़ गया। अब गोली को परिष्कृत करो। भगवान की आवाज उसके कानों में गूंजी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रम से औषधियां डाल दीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, गोलियों के बर्तन का तापमान बढ़ता गया। हवा में तुरंत ही एक तीव्र औषधीय सुगंध फैल गई। अर्जुन उत्साहित था। क्या ये वास्तव में इतना सरल था? लेकिन जैसे ही अर्जुन जश्न मनाने वाला था, अचानक पूरा हंडा हिल गया और हवा में जलने की गंध भर गई। पहले की तीव्र औषधीय सुगंध पूरी तरह से गायब हो गई थी और एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया हुई जिसने अर्जुन को उड़ा दिया। उसके मुंह के कोने से चमकीला लाल खून बह रहा था। धत्तेरी की! अर्जुन ने खून पोंछा और वापस कड़ाही के पास आ गया। अमर भगवान मंद मंद मुस्कुराए। एक प्राचीन गोली को परिष्कृत करना इतना आसान कैसे हो सकता है? आपकी वर्तमान साधना का स्तर में इसका समर्थन नहीं कर सकता। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ शक्ति दूंगा। अमर भगवान की हथेली से एक प्रकाश की किरण निकली और अर्जुन के दंतयान में प्रवेश कर गई। उसी समय अर्जुन ने दूसरा शोधन शुरू किया। इस बार स्थिति पहले से बेहतर थी। गोलियों की कड़ाह में औषधीय सुगंध और भी तेज हो गई थी। लेकिन अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि उनके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई तेजी से खत्म हो रही थी। इस गोली को परिष्कृत करने में बहुत अधिक सच्ची क्यूई की खपत हुई। शिष्य, रक्तसार की एक बूंद बाहर निकालो। जल्दी करो। गोली के निर्माण को निर्देशित करने के लिए अपने रक्तसार का उपयोग करो। अर्जुन दंग रह गया। उसने जल्दी से रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे कढ़ाई में डाल दिया। खून की धुंध फूट पड़ी और लाल रोशनी चमक उठी। अर्जुन को अंदर एक लाल गोली दिखाई दी। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई लगभग खत्म हो गई थी। अर्जुन अपने जीवनयापन के लिए केवल क्यूई संग्रहित गोलियों पर ही निर्भर रह सकते थे। जीवन रून, बाहर आओ। लगभग तुरंत ही असंख्य बिजली की चमक कढ़ाई के चारों ओर फैल गई।
इससे अर्जुन को गोलियों को बेहतर ढंग से परिष्कृत करने में मदद मिली। उठना। जिस क्षण कड़ाही में ऊर्जा प्रस्फुटित हुई, उसी समय अर्जुन के शरीर में सच्ची क्यूई प्रस्फुटित हुई। शक्तिशाली सच्ची क्यूई एक मूर्त आभा में बदल गई, जिसने कड़ाही में हिंसक आभा को दबा दिया। ऐसा करते ही कड़ाही हिंसक रूप से हिलने लगी, जैसे कि वह फटने वाली हो। अर्जुन की हालत इतनी थकान से दयनीय लग रही थी, फिर भी उसका चेहरा गंभीर बना रहा और वह लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। निर्गत। कुछ घंटों की खामोशी के बाद अर्जुन ने एक भयंकर गर्जना की। आध्यात्मिक ऊर्जा की असंख्य धाराएं कड़ाह में प्रवाहित हुईं और धीरे धीरे लपटें बुझ गईं। एक सुनहरा प्रकाश स्तंभ कड़ाही से निकलकर आकाश में चमक उठा और सारा संसार शांत हो गया। सफलता। अर्जुन ने कड़ाही खोली और उसमें 6 गोलियां पाईं। हालांकि वे उच्च श्रेणी की नहीं थीं और स्पष्ट रूप से साधारण थीं। अमर भगवान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। बुरा नहीं है, आप मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से सफल हुए। अर्जुन अमर भगवान से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि भगवान का आभामंडल बहुत कमजोर हो गया है। ऐसा लग रहा था कि अमर भगवान ने उसे जो शक्ति दी थी वह इस बार उसकी सफलता के लिए जरूरी थी, लेकिन इसने अमर भगवान को बहुत थका भी दिया था। शिष्य, जारी रखो, मेरे पास अभी भी 12 घंटे बाकी हैं, अमर भगवान ने गंभीरता से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और गोली के शोधन पर ध्यान केंद्रित किया। संसार का कब्रिस्तान सुनहरे प्रकाश से भर गया। उसी समय ब्लड एलायंस हॉल में रक्त गठबंधन के नेता जियान रुक्सु का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 1 सप्ताह तक पूरे कुनलुन पर्वत की खोज की थी, लेकिन फिर भी ये शित्यान को नहीं ढूंढ सके थे। कुनलुन पर्वतों में विभिन्न शक्तियों का दुस्वप्न एक बार फिर गायब हो गया था। जियान रुक्सु ने अपने सामने घुटने टेकते हुए बुजुर्ग को देखा और कहा, इसे भूल जाओ। ये शिटियन की तलाश में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करना व्यवहारिक नहीं है। हमारे आधे लोगों को वापस लाओ। अभी हमारे रक्त गठबंधन के पास महत्वपूर्ण काम है। संप्रदाय गुरु, ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर हुआक्सिया में जानकारी को बंद कर दिया है। चाहे मैं कितनी भी जांच करूं, कोई खबर नहीं है। ऐसा लगता है कि हुआक्सिया की सरकार अर्जुन की रक्षा करना चाहती है। वे मेरे रक्त गठबंधन का दुश्मन बनाकर मौत को दावत दे रहे हैं। चूंकि वे लोग इस छोटे से बदमाश के प्रति इतने सुरक्षात्मक हैं, तो आइए देखें कि वे उसे बचाने की कोशिश कैसे करते हैं। जियान रुक्सु अचानक अत्यंत ठंडे भाव के साथ उठ खड़ा हुआ। मुझे शिकारी परियोजना के परिणाम दिखाने ले चलो। हाँ, संप्रदाय गुरु। अध्याय 687। बुजुर्ग ने जियान रुक्सु को एक भारी सुरक्षा वाले पत्थर के दरवाजे के पास ले गया। उन्हें दरवाजे के पीछे से हत्या की मंशा की लहरें आती हुई महसूस हो रही थीं। संप्रदाय गुरु। द्वारपाल आधे घुटने टेककर बैठ गए। जियान जू ने सिर हिलाया और एक द्वारपाल की ओर देखते हुए पूछा, अंदर वाला व्यक्ति कैसा है? क्या वह हाल ही में कुछ ज्यादा ही परेशान रहा है? नहीं, द्वारपाल ने अपना सिर हिलाया। संप्रदाय गुरु, शुरुआत में अप्रत्याशित हंगामे के अलावा अंदर बहुत शांति रही है। जियान रुक्सु ने सिर हिलाया और पत्थर के दरवाजे पर अपनी उंगलियां दबाईं, जो फिर लाल हो गया और खुल गया। पत्थर के दरवाजे के पीछे एक विशाल कमरा था और बीच में एक विशाल वेदी थी। वेदी पर 11 विशाल पत्थर के ताबूत थे, जिन पर प्राचीन रून उत्कीर्ण थे। बीच में रखा पत्थर का ताबूत पूरी तरह से लाल था और उसमें से हत्या की मंशा लगातार रिस रही थी। जियान रुक्सु की आंखें उत्साह से भर गईं और वह एक कदम आगे बढ़ा। अचानक बुजुर्ग ने कहा, संप्रदाय गुरु, शिकारी परियोजना का अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है। क्या होगा अगर यह आदमी आप पर हमला करता है? मुझ पर हमला करो। जियान रुक्सु ने व्यंग्य किया। मैंने उसे बदल दिया है और मैं उसे नष्ट भी कर सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान रुक्सु ने अपनी सच्ची क्यूई को अपने पैरों पर केंद्रित किया और वेदी के पास चला गया। 10 काले पत्थर के ताबूतों में से प्रत्येक में एक लाश पड़ी थी और ये लाशें खून से लथपथ थीं। उनके शरीर में जीवन शक्ति या आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई निशान नहीं था, लेकिन उनकी आंखें क्रूर और लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जीवित रहते हुए बहुत दर्दनाक यातनाएं झेलनी पड़ी हों। लाल ताबूत बिल्कुल विपरीत था। ये जीवन शक्ति और हत्या की मंशा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो इन 10 शवों के सभी पोषक तत्व लाल ताबूत में पड़े शव द्वारा अवशोषित कर लिए गए हों। जियान रुक्सु के मुंह के कोनों में मुस्कुराहट फैल गई। उसने पत्थर के ताबूत के ढक्कन पर अपना हाथ दबाया और एक बल बाहर निकला। एक धमाके के साथ ढक्कन खुल गया। एक मोटा आदमी ताबूत में खून से लथपथ था। उस आदमी का शरीर घावों से भरा हुआ था और अत्यंत क्रूर लग रहा था। उसकी गर्दन पर खून से सना एक टैटू बना हुआ था। अगर अर्जुन यहाँ होता तो उसे जरूर पता चल जाता कि यह आदमी इंद्रजीत लिन है। इंद्रजीत लिन कैपिटल सिटी के अखाड़े में लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था।
उसके बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, क्योंकि उसे इलाज के लिए कुनलुन पर्वत पर लाया गया था। किसने सोचा होगा कि वह अचानक यहाँ दिखाई देगा। जियान रुक्स्यू ने बेहोश इंद्रजीत लिन को देखा और भयावह रूप से मुस्कुराया। इंद्रजीत लिन, आप ब्लड एलायंस के सदस्य हैं। उस समय आप गंभीर रूप से घायल थे और मौत के कगार पर थे। खुद को बचाने के बजाय आप अपने शरीर को ब्लड एलायंस में दान कर सकते हैं। हालांकि आपको भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि इस परियोजना ने आपको इन 10 विशेषज्ञों की ताकत को अवशोषित करने की अनुमति दी। अगर यह योजना सफल हो गई तो मैं तुम्हें बुजुर्ग का पद भी दे सकता हूँ। इसके अलावा जब समय आएगा तो तुम बदला ले पाओगे। अर्जुन अब एक अद्वितीय राक्षस है। बिना किसी मदद के तुम अपने जीवन काल में कभी भी बदला नहीं ले पाओगे। जब इंद्रजीत लिन ने अर्जुन का नाम सुना तो उसका खून खौल उठा और ऐसा लगा जैसे कोई स्विच चालू हो गया हो। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और जियान रुक्स्यू का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह घायल हो गया और खून लगातार बहने लगा। संप्रदाय गुरु, ये देखकर बुजुर्ग आगे बढ़ा और इंद्रजीत लिन को अपनी हथेली से बेहोश करने की कोशिश की। टकराना। हालांकि कुछ अजीब बात हुई। इंद्रजीत लिन को कोई चोट नहीं आई, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उड़ गया और उसका शरीर काले ताबूतों में से एक से टकरा गया। जियान रुक्स्यू को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ खोला और रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाल दी, जिससे उसकी दूसरी भुजा के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। टकराना। इंद्रजीत लिन की बांह पर एक जोरदार प्रहार हुआ और उसकी बांह की नसें उभर आईं, जिससे अंततः इंद्रजीत लिन को अपना हाथ छोड़ना पड़ा। फिर जियान रुक्स्यू ने बड़ी मुश्किल से पत्थर के ताबूत को बंद किया और सब कुछ शांत हो गया। घायल बुजुर्ग व्यक्ति पूरे शरीर पर घावों के साथ चलते हुए आगे बढ़ रहा था। संप्रदाय गुरु, हमारे जाने के बाद किसी को इंद्रजीत लिन को नष्ट करने का निर्देश दें। जियान रुक्स्यू ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी जांच करते हुए उसने गंभीरता से कहा, आप उसे क्यों नष्ट करना चाहते हैं? यह आदमी वास्तव में अब मुझे चोट पहुंचा सकता है, जिसका अर्थ है कि हमारी योजना लगभग सफल हो गई है। ये सिर्फ इतना है कि हम नहीं जानते कि इंद्रजीत लिन कब जागेगा। हमने एक लाश की खेती करने के लिए 10 संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया। इंद्रजीत लिन को जगाने का कोई तरीका सोचो। जैसे ही कोई संकेत मिले मुझे तुरंत सूचित करो। बुजुर्ग दंग रह गया। उसने लाल ताबूत की तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ, संप्रदाय गुरु। तपोवन आश्रम। अर्जुन लगभग एक दिन तक संसार शमशान में रहा था। अमर भगवान इतने कमजोर थे कि वे लगभग पूरी तरह से पारदर्शी थे। हालांकि इस दिन के दौरान अर्जुन ने कई चीजें सीखीं, हालांकि यह कड़वा मीठा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके हृदय में सुइयां चुभ रही हों, क्योंकि वह अमर भगवान की आकृति को दिन प्रतिदिन क्षीण होते हुए देख रहा था। ठीक है, मैं संभवतः केवल यहीं तक आपका साथ दे सकता हूँ। अमर भगवान रुक गए और अर्जुन को उलझन भरी नजरों से देखने लगे। उनके जीवन में लगभग कोई शिष्य नहीं था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बची हुई दिव्य आत्मा एक शिष्य को अपनाएगी, और वह भी इतनी क्षमता वाला। हालांकि वह ज्यादा समय तक अर्जुन के साथ नहीं रह सके, लेकिन यह इसके लायक था। शिष्य, मुझे अभी भी तुम्हारा धन्यवाद करना है, अमर भगवान हंसे। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी थी। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसने आंसू नहीं बहाए, लेकिन वह अभी भी हाड़ मांस का बना हुआ इंसान था। कभी कभी उन्हें आश्चर्य होता था कि संसार शमशान इस प्रकार क्यों कार्य करता है कि गुरु और शिष्य को बार बार अलग होना पड़ता है। गुरुजी, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मुझे ही आपको धन्यवाद देना चाहिए। अमर भगवान हंसे। अर्जुन, तुम्हें बाकी रास्ता खुद ही चलना होगा। हालांकि धर्मेंद्र और वैद्यनाथ के रहते मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समय आ गया है। मुझे पहले जाना चाहिए। मैं नाटकीय दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। हा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से कहा, गुरुजी, 1 मिनट रुकिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम भविष्य में फिर मिलेंगे। अमर भगवान दंग रह गए। उन्होंने अर्जुन को दिलचस्पी से देखा और गंभीरता से कहा, पहले तो मुझे नहीं लगा कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन अब मुझे यकीन है। ये तथ्य कि संसार कब्रिस्तान ने तुम्हें चुना है, वास्तव में इस बात का सबूत है कि हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। तुम ही हो जो हमारी किस्मत बदल सकते हो। जब तुम काफी मजबूत होगे तो तुम उस प्राचीन युग के रहस्यों से संपर्क करने के योग्य हो जाओगे, और शायद तुम्हें हमारे असली शरीर को देखने का मौका भी मिले। मुझे उम्मीद है कि ये दिन जल्द ही आएगा। चिंता मत करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमर भगवान की आकृति तारों में परिवर्तित हो गई, जो आकाश में फैल गई और अर्जुन के शरीर में समा गई। इससे पहले कि अर्जुन दुखी हो पाता, उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक बार फिर टूटने की कगार पर था, और उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। अध्याय 688। इसी समय धर्मेंद्र प्रकट हुए।
शिष्य, जल्दी से साधना शुरू करो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी करो, अन्यथा यह अपार शक्ति तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगी। हाँ गुरुजी। अर्जुन तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक को सक्रिय कर दिया और उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। रक्त ड्रैगन को भी कुछ आभास हुआ और वह संसार कब्रिस्तान के ऊपर चक्कर लगाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके डेंटियन में अनंत सच्ची क्यूई समाहित थी और वह बिना किसी बाधा का सामना किए अमर आरोहण क्षेत्र के स्तरों को तेजी से पार कर गया। सब कुछ शब्दों से परे अद्भुत था। उसका पूरा शरीर लाल रोशनी से ढका हुआ था और उसकी शक्तिशाली आभा से जमीन कांप रही थी। कुछ ही देर बाद काला पत्थर अर्जुन की जेब से निकलकर उसके सिर के ऊपर तैरने लगा। उसी समय एक प्रकाश का खंभा आकाश में चमक उठा। यद्यपि यह प्रकाश स्तंभ संसार का ब्रिस्तान में था, फिर भी यह प्रकाश स्तंभ तपोवन आश्रम के चारों ओर दिखाई दे रहा था। तोड़ना, अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा जैसे ही वह आगे बढ़ा। दोबारा प्रत्येक छोटे क्षेत्र को तोड़ने के साथ आकाश में रक्त ड्रैगन थोड़ा बड़ा और अधिक मूर्त होता गया। उसके चारों ओर प्रकाश का स्तंभ भी अधिकाधिक चमकदार होता गया। शीघ्र ही अर्जुन अमर उत्थान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था और पारलौकिक क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। अर्जुन की सफलताएं अमर भगवान द्वारा छोड़ी गई शक्ति पर आधारित थीं। उनकी अमर आरोहण क्षेत्र साधना कुनलुन पर्वतों में अधिकांश पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञों की शक्ति के बराबर थी, जबकि उनकी पारलौकिक क्षेत्र साधना उसी प्रकार संत क्षेत्र के बराबर होगी। आज मैं अमर उत्थान क्षेत्र से पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। ब्लड ड्रैगन करो। आकाश में मौजूद रक्त ड्रैगन अर्जुन के शरीर में घुस गया, जिसके बाद उसके शरीर से चिटचिटाहट की आवाज आई। वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की हर मांसपेशी कांप रही थी। विनाश, पुनर्जन्म, धमाका। उसका शरीर उफनती लहर की तरह था और एक अत्यंत शक्तिशाली आभा सभी बंधनों को तोड़ रही थी, जैसे मक्खन में गर्म चाकू घुस जाता है। एक लंबी चीख ने 9 आकाशों को हिला दिया तथा तपोवन आश्रम के चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे फैल गईं। गरजने वाले बादल उमड़ पड़े और बिजली कड़कने लगी। बाहर तपोवन आश्रम के कुलपति ने आकाश में हो रही इस विचित्र घटना को देखा और फिर अर्जुन के साधना कक्ष को देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। श्री अर्जुन को वास्तव में एक साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं मापा जा सकता। इस सफलता के बाद वह शायद एक दिव्य चिकित्सक बनने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। ऐसा लगता है कि कुनलुन पर्वतों में स्थिति बहुत ज्यादा बदलने वाली है। दाव संप्रदाय और रक्त गठबंधन को झटका लगेगा। तपोवन आश्रम में ये घटना पूरे 3 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद अंततः ये शांत हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके शरीर से मानो अमर आभा निकल रही थी। उसकी दृष्टि में ही महान दाव की इच्छा प्रकट होती प्रतीत हो रही थी। यह पारलौकिक क्षेत्र था। उन्होंने लंबे समय से अपनी सफलताओं को दबा रखा था, अतः शक्ति के इस अचानक संचार ने उन्हें एक संपूर्ण प्रमुख साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। भविष्य में अगर वह इस तरह से आगे बढ़ना चाहेगा तो यह भाग्य पर निर्भर करेगा। अंत में वह पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। अर्जुन उठ खड़ा हुआ और रक्त गठबंधन की दिशा में देखते हुए पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। अभी एक दिन और बाकी था। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके दिमाग में खून की एक बूंद कौंधती रही। ज़ूफेंगहुआ मेडिकल देव संप्रदाय छोड़ने के बाद उन्होंने ज़ूफेंगहुआ और शेन शिक्सी को विदाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज़ूफेंगहुआ यहाँ दिखाई देंगे। जाहिर है ज़ूफेंगहुआ रक्त गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन उस दिशा की ओर बढ़ गया जिस ओर रक्तसार संकेत कर रहा था। 1 मिनट बाद अर्जुन रुका और उसने देखा कि एक आदमी घावों से लथपथ था। जब उस आदमी ने अर्जुन को देखा तो वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर अर्जुन, मैंने अंततः आपको ढूंढ लिया। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों घायल हो? अर्जुन ने ज़ूफेंगहुआ को उठने में मदद की। ज़ूफेंगहुआ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मैंने मूल रूप से ब्लड एलायंस में शामिल होने की योजना बनाई थी ताकि मैं कम से कम श्री अर्जुन को कुछ जानकारी दे सकूं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ कुछ होने के बाद ब्लड एलायंस मुझे अपने रैंक से हटा देगा और मुझे प्रवेश करने से रोक देगा। और ये चोटें भी ब्लड अलायंस के कारण हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसी स्थिति में भूल जाओ, मैं कल खुद ब्लड एलायंस जाऊंगा। ये सुनकर ज़ूफेंगहुआ दंग रह गया और आश्चर्य से पूछा, श्री अर्जुन, आप नहीं कर सकते? हालांकि मुझे रक्त गठबंधन से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि रक्त गठबंधन के कई विशेषज्ञ आज वापस आ गए हैं। ये संकेत है कि कुछ होने वाला है। अब वहां जाना वाकई खतरनाक होगा। मिस्टर अर्जुन, कृपया 2 बार सोचें। इसके अलावा इस बार मैंने एक और खबर सुनी। ब्लड अलायंस ने हुआक्सिया से एक घायल व्यक्ति को वापस लाया।
ये व्यक्ति किसी योजना को अंजाम दे रहा था और लगता था कि वह सफल होने वाला है। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर भाव बदल गए। सबसे पहले उनके दिमाग में इंद्रजीत लिन का नाम आया। यदि संरक्षक न होते तो इंद्रजीत लिन बहुत पहले ही उसके द्वारा मारा गया होता और बच नहीं पाता। फिर भी चाहे योजना कोई भी हो, जब तक वह उसके रास्ते में आती रहेगी वह उसे कुचल देगा। श्री अर्जुन, मैंने एक और खबर सुनी है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आज ब्लड एलायंस के तहखाने में कुछ अजीब चल रहा है। मुझे चिंता है कि ब्लड एलायंस आपके पिता पर कोई कदम उठाएगा। जब अर्जुन ने यह सुना तो वह बिल्कुल भी शांत नहीं रह सका। वह नहीं चाहता था कि उसके प्रयास व्यर्थ हो जाएं। भले ही उसने रक्त गठबंधन को नष्ट कर दिया हो, लेकिन यह निरर्थक होगा यदि वह अपने पिता को नहीं बचा सका। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद अर्जुन ने संसार शमशान से एक मुखौटा निकाला और अपना चेहरा ढक लिया। उस स्थिति में मैं पहले से ही रक्त गठबंधन में जाऊंगा। मिस्टर अर्जुन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जू फेंगहुआ स्तब्ध रह गया और जल्दी से सलाह दी, अगर आप अभी चले गए तो सुरक्षित रूप से निकल पाना लगभग असंभव हो जाएगा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। दुनिया भले ही बड़ी हो, लेकिन मुझे रोकना इतना आसान नहीं है। आज मैं सिर्फ कालकोठरी देखने जा रहा हूं। अगर कुछ हुआ तो मैं चला जाऊंगा। जू फेंगुआ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना अर्जुन रक्त गठबंधन की ओर दौड़ा। जल्द ही अर्जुन ब्लड एलायंस के मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। जैसा कि जू फेंगुआ ने कहा था, प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी और रक्त गठबंधन के विशेषज्ञ लगातार अंदर आ रहे थे। चूंकि वह सुनने की सीमा के भीतर था, इसलिए वह उन सभी को एक बात के बारे में बात करते हुए सुन सकता था। ये शिटियन। अर्जुन को पता था कि वह कुनलुन पर्वत में प्रसिद्ध हो जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी प्रसिद्धि इस सीमा तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा इन लोगों के स्वर से पता चलता है कि वे डरे हुए थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि वह मूल क्षेत्र का विशेषज्ञ था या कोई अमर व्यक्ति था जो नश्वर संसार में अवतरित हुआ था। अध्याय 689। ये वास्तव में अज्ञात के डर का मामला है। हर कोई सोचता है कि मैं अपने साधना स्तर को छिपा रहा हूं और उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मैं हमेशा से एक अमर आरोही क्षेत्र साधक था। अर्जुन ने भीड़भाड़ वाले इलाकों से परहेज किया और ऐसी जगह ढूंढी जहां लोग कम ही जाते हों। इसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं था। हालांकि यहाँ की संरचना ने प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था और जो भी प्राणी प्रवेश करने की कोशिश करता था उसे नष्ट कर दिया जाता था। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी बांह को सच्चीची से लपेट लिया। उसने उसे हल्के से छुआ और आध्यात्मिक दबाव की एक लहर महसूस की। फिर भी उसने उसे जाने नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और संरचना के केंद्र को महसूस किया। एक दिन में अमर भगवान ने उसे न केवल प्राचीन गोलियों को परिष्कृत करना सिखाया, बल्कि संरचनाओं को तोड़ना भी सिखाया। यद्यपि यह मुख्य धारा में नहीं था, फिर भी वर्तमान समस्या से निपटने के लिए इसका उपयोग करना अधिक कठिन नहीं था। बात बस इतनी थी कि इसमें बहुत सारी सच्ची क्यूई का उपभोग किया गया था। अचानक अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और एक ठंडी रोशनी निकली। फिर उसकी उंगलियों ने जल्दी से एक मुहर बना ली। उसकी उंगली से रक्त की एक बूंद निकली जो उस संरचना में जा गिरी। उसी समय अर्जुन की हथेली में सुनहरे रंग के रन दिखाई दिए, जो लगातार घूमते रहे और जैसे ही वे उस संरचना से जुड़े, एक हिंसक आभा बिखेरते रहे। अर्जुन ने अपनी उंगली को संरचना की सतह पर ऊपर नीचे घुमाया, हल्के से फिसलते हुए। हालांकि इससे संरचना के भीतर एक दरार पैदा हो गई। अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा पागलपन की तरह बाहर निकली। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंदर कूद गया, जिसके बाद संरचना फिर से बंद हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि अर्जुन अभी वहां पहुंचा ही था कि उसका स्वागत तलवार और हत्या की नीयत से हुआ। आप कौन हैं और आप मेरे साधना कक्ष में क्यों आए? भाड़ में जाओ। उसे खोज लिया गया था। अर्जुन ने आती हुई तलवार को देखा और अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया और तलवार को अपनी दो उंगलियों के बीच पकड़ लिया। हमलावर एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति था, जो संभवतः प्रारंभिक अवस्था का पारलौकिक क्षेत्र साधक था। साथ ही उन्होंने ये भी पता लगाया कि जिस स्थान पर उन्होंने संरचना खोली थी, वास्तव में वहां कोई और व्यक्ति साधना कर रहा था। कैसे अशुभ है। तलवार वहीं रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। आह, मैं तो बस यूं ही टहलना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने मुझे देख लिया, इसलिए मुझे तुम्हें चुप कराना पड़ा। भाई, मुझे माफ कर दो। हालांकि आप ब्लड एलायंस के सदस्य हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी मरते हैं या बाद में। किसी भी हालत में मैं आपको अभी अपने रास्ते पर भेज दूंगा। अर्जुन की उदासीन आवाज गूंजी। ब्लड एलायंस के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, साधना क्षेत्र के संदर्भ में मैं तुमसे थोड़ा अधिक शक्तिशाली हूं। तुम्हारा निराधार आत्मविश्वास कहां से आता है?
ब्लड एलायंस के सदस्य ने अर्जुन के हाथ से उसकी तलवार खींचने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि चाहे वह कितना भी बल लगाए कुछ भी नहीं बदला। मेरी तलवार छोड़ दो। ओह, अर्जुन ने तलवार छोड़ दी। ब्लड एलायंस का सदस्य बहुत खुश था और हमला करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि तलवार बारूद के ढेर में बदल गई है और हवा में बिखर गई है। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई। ये तलवार उल्कापिंड के अयस्क से बनी थी और साधारण शक्ति से भी नहीं टूट सकती थी, लेकिन 2 अंगुलियों से इसे बारूद में बदल दिया गया था। इस बच्चे में किस प्रकार की शक्ति थी? मरने से पहले मैं तुम्हें तलवार के बारे में सिखा दूं। अर्जुन ने इधर उधर देखा और मुट्ठी भींच ली। ऐसा करते ही मेज पर रखे फूलदान से एक फूल उड़कर उसके हाथ में आ गया। जब उसने फूल हिलाया तो ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। वेंग, फूल कांप उठा और ऊर्जा की लहरें बाहर निकल आईं, साथ ही अर्जुन की हत्या की मंशा भी प्रकट हुई। ब्लड एलायंस के सदस्य की आंखें चौड़ी हो गईं। ये घुसपैठिया नकाबपोश था, इसलिए उसे तुरंत कुछ सूझा। ये शिटियन, वह साथी जिसे ब्लड एलायंस कुनलुन पर्वत पर खोजने के बाद भी नहीं ढूंढ सका था, वह वास्तव में ब्लड एलायंस में प्रकट हुआ था। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने एक जोरदार धमाका सुना। शक्ति की लहरें उठी मानो वे साकार हो गई हों और फूलों की पंखुड़ियां बिखरकर उसकी छाती पर लगीं। ये ताकत, क्या तुम सच में ये शिव हो? अर्जुन ने उस आदमी के भयभीत चेहरे को देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। इस रहस्य को हमेशा बनाए रखना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन की तलवार की तीक्ष्णता भड़क उठी। नहीं, ब्लड एलायंस के सदस्य असहाय होकर केवल देख सकते थे, क्योंकि तलवार की मंशा एक दिव्य ड्रैगन के आकार में तलवार क्यूई में बदल गई, उसे निगलने के लिए तैयार। ये किस तरह की चाल थी? इसके अलावा अरुण तलवार का नहीं, बल्कि सिर्फ एक फूल का इस्तेमाल कर रहा था। अरुण बहुत भयानक था। रक्त गठबंधन के सदस्य को तब तलवार क्यूई ने निगल लिया और वह शून्य में बदल गया। ये सब करने के बाद अर्जुन ने दीवार पर लटके एक काले वस्त्र को उठाया और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। फिर उसने दरवाजा खोला और रक्त गठबंधन की कालकोठरी की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह ब्लड एलायंस की कालकोठरी के निकट पहुंच गया। इससे पहले कि वह करीब पहुंचता, उसने देखा कि ब्लड एलायंस के कई बुजुर्ग सदस्य एक अधेड़ व्यक्ति को घेरे हुए हैं और सम्मानपूर्वक कुछ कह रहे हैं। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसे लगा कि वह अधेड़ उम्र का आदमी ब्लड एलायंस से नहीं था। इस व्यक्ति की साधना आभा बिल्कुल अलग थी। किसी कारणवश उसके शरीर का खून उबलने लगा। ये कैसे हो गया? जब अर्जुन उस आदमी को देख रहा था तो अचानक उसे कुछ ध्यान आया। उसने देखा कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की कमर में एक जेड पेंडेंट लटक रहा था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पास था। क्या ये व्यक्ति कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार का सदस्य हो सकता है? जेड पेंडेंट के निचले दाहिने कोने पर एक नाम खुदा हुआ था, भुवन मल्होत्रा। जब अर्जुन ये सब देख रहा था तो उस अधेड़ व्यक्ति को भी कुछ आभास हुआ और उसने अचानक अपना सिर घुमाकर अर्जुन की ओर देखा। हालांकि इस समय वहां कोई नहीं था। अर्जुन गायब हो गया था। वरिष्ठ, ये आप? ब्लड एलायंस के एक बुजुर्ग ने कहा। उनका स्वर सतर्क था। इस दौरान वे ध्रुव मल्होत्रा से कोई जवाब पाने में असफल रहे और इस प्रकार असहाय हो गए। इससे जियान रुक्सू को गुस्सा आ गया और उसने मांग की कि वे 1 हफ्ते के अंदर ध्रुव मल्होत्रा से सारे राज उगलवा लें, नहीं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लाचार होकर वे केवल भुवन मल्होत्रा को ही आमंत्रित कर पाए। भुवन मल्होत्रा कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार के वंशज थे। हालांकि मल्होत्रा परिवार ने उन्हें मान्यता नहीं दी और 20 साल पहले उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया। हालांकि अपनी प्रतिभा के बल पर वह कुनलुन पर्वत में एक संप्रदाय के बुजुर्ग बन गए और उन्हें उच्च दर्जा प्राप्त हुआ। ब्लड एलायंस के बुजुर्गों के लिए यह व्यक्ति ध्रुव मल्होत्रा के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी था। भुवन मल्होत्रा ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। मैं अभी थोड़ा विचलित था। ठीक है, हम कहाँ थे? बुजुर्ग मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि सीनियर ये को हाल ही में ज्यादा आराम नहीं मिला है। हमारे ब्लड अलायंस ने सीनियर ये के लिए एक कमरा तैयार किया है। बेशक, ब्लड अलायंस की कुछ खूबसूरत महिलाएं भी हैं जो सीनियर ये को अच्छी नींद दिलाने में जरूर मदद करेंगी। भुवन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। बुजुर्ग की मुस्कान सख्त हो गई। उसने बिना समय बर्बाद किए गंभीरता से कहा, संप्रदाय के गुरु ने मुझे आपसे कुछ पूछने के लिए कहा है। क्या कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार से कोई हुआक्सिया में आया है? इसके अलावा क्या कुनलुन पर्वतों में अर्जुन और ध्रुव मल्होत्रा के नाम मल्होत्रा परिवार की वंशावली में हैं? भुवन मल्होत्रा ने कुछ सेकंड सोचा और कहा, उस समय परिवार में मेरी स्थिति उच्च नहीं थी। इसके अलावा अब मल्होत्रा परिवार से मेरा ज्यादा लेना देना नहीं है। जहां तक मल्होत्रा परिवार से किसी के हुआक्सिया में प्रवेश करने की बात है, तो मुझे याद नहीं आता कि जब मैं मल्होत्रा परिवार में था तब मैंने इस बारे में कुछ सुना हो।
तथापि वरिष्ठ ये लेकिन क्या? भुवन मल्होत्रा ने याद करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि 10 साल से भी ज्यादा समय पहले कुनलुन पर्वतों के मल्होत्रा परिवार ने किसी को हुआक्सिया भेजा था और कुछ चीजें वापस लेकर आया था। उन्होंने उन्हें मल्होत्रा परिवार के पैतृक हॉल में रख दिया था। अध्याय 690। बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, जैसे उसे कुछ याद आया। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन के दादा दादी की मृत्यु हुआक्सिया में हुई थी। चूंकि कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार ने मल्होत्रा परिवार के पैतृक हॉल में ये वस्तुएं रखी थीं, इसलिए यह इस बात का प्रमाण था कि मल्होत्रा परिवार और हुआक्सिया के बीच निश्चित रूप से कुछ अजीब चल रहा था। क्या ये संभव है कि ध्रुव मल्होत्रा का परिवार वास्तव में कुनलुन पर्वत से संबंधित था? अगर ऐसा था तो ध्रुव मल्होत्रा के रहस्य अमूल्य थे। बिना कुछ सोचे समझे ब्लड एलायंस के बुजुर्ग ने भुवन मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ ये कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको ध्रुव मल्होत्रा से मिलवाता हूँ। हम हजारों मील की यात्रा करके आपको यहाँ आमंत्रित करने आए हैं। उम्मीद है कि आप ध्रुव मल्होत्रा के रहस्यों का पता लगा पाएंगे। इस व्यक्ति के पास कोई रहस्यमयी शक्ति है जो उसे सुरक्षित रखती है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें संदेह है कि यह मल्होत्रा परिवार के वंश से संबंधित है। हमारी जांच के अनुसार ऐसा लगता है कि केवल उसी वंश का कोई व्यक्ति ही इससे निपट सकता है। भुवन मल्होत्रा ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है। मल्होत्रा परिवार के हर सदस्य के भीतर एक सुरक्षात्मक शक्ति है जो उस वंश से संबंधित है। ये सुरक्षात्मक शक्ति उनकी प्रतिभा और वंश की ताकत के अनुसार बदलती रहती है। दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता सिवाय मेरे। आखिरकार मल्होत्रा परिवार शायद ही कभी कुनलुन पहाड़ों में दिखाई देता है। नेतृत्व करो। बुजुर्ग बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से एक खास जेड पेंडेंट निकाला और कालकोठरी का दरवाजा खुल गया। बुरी ऊर्जा की एक लहर ने उनके चेहरों पर हमला कर दिया। ये होन बिन ने भौहें से कुढ़ी, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और अंदर आ गया। भुवन मल्होत्रा और अन्य लोगों के गायब हो जाने के बाद अर्जुन अंधेरे से बाहर निकल आया। उसकी निगाहें ठंडी थीं। ऐसा लग रहा था कि इतने लंबे समय के बाद भी ब्लड एलायंस के लोगों ने उसके पिता के साथ कोई प्रगति नहीं की थी। हालांकि उनकी बातचीत से पता चला कि आगे जो हुआ वह महत्वपूर्ण था और इसका परिणाम उनके पिता की सुरक्षा से संबंधित हो सकता है। वह कल तक इंतजार नहीं कर सकता था। आज उसे अपने पिता को बचाना था। हालांकि उसके पास किंगक्सुआन के शिखर कुलपति की मदद नहीं थी, फिर भी उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते थे जो मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन रक्त गठबंधन के कालकोठरी की ओर बढ़ गया। हालांकि 5 मीटर के निशान के करीब पहुंचने से पहले कुछ गुस्से वाली चीखें सुनाई दीं। गठबंधन नेता ने आदेश दिया है कि अनधिकृत कर्मियों को कालकोठरी के पास जाने की अनुमति नहीं है। अर्जुन, जो काले वस्त्र पहने हुए थे, कुछ नहीं बोले। इसके बजाय उन्होंने अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई और अपने जीवन रून को बुलाया। उसके आसपास की जमीन से बिजली की चमक उठी, जो एक गुप्त संरचना में संघनित हो गई। यह बाहरी दुनिया से युद्ध के उतार चढ़ाव को अलग करने में सक्षम होगा, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं था। यदि ये लोग मर गए और उनकी जीवन पट्टियां टूट गईं, तो रक्त गठबंधन निश्चित रूप से तुरंत इस पर ध्यान देगा और अनगिनत विशेषज्ञों के साथ इस स्थान पर उतरेगा। यदि वह सावधान न रहे तो उसे घेर लिया जाएगा और फंसा लिया जाएगा। इसलिए उसे युद्ध समाप्त कर अपने पिता को शीघ्र बचाना था। मैं किसी को ढूंढने के लिए अंदर जा रहा हूँ। अगर आप अभी हट जाएं, तो शायद आप कुछ समय और जी सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। आखिरकार इससे चीजें बहुत परेशानी वाली हो जाएंगी। अर्जुन पहले से ही बता सकता था कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि ब्लड एलायंस ने उसके पिता को बहुत महत्व दिया था, क्योंकि गाद सभी पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि कुछ संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे और उनमें से एक संत राजा क्षेत्र तक पहुंच गया था। अर्जुन की बात सुनकर पहरेदारों के चेहरे पर कुछ परिवर्तन आया। उन्हें लगा था कि काले कपड़े पहने वह नकाबपोश व्यक्ति रक्त गठबंधन से है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति कालकोठरी में घुसने के लिए उन पर हमला करने के लिए तैयार था। उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर खड़ा हुआ और उदासीनता से बोला, क्या आपको लगता है कि आप हमें मामूली पारलौकिक साधना से मार सकते हैं? तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। आज मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि डर क्या होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस बलिष्ठ व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़कर अर्जुन पर मुक्का मारा। उसने अपना हथियार चलाने की भी जहमत नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे उस मुक्के में पहाड़ों और नदियों की शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रही थी। उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से से एक जबरदस्त हत्या की मंशा फूट पड़ी। शरीर को परिष्कृत करने वाले साधक, मेरे साथ ताकत में प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया।
कुछ सेकंड बाद उसने एक साधारण मुक्का मारा जिसमें उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुआ। टकराना, एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसके बाद उस मोटे आदमी की भयानक चीख निकली। उसका दाहिना हाथ टूट गया था। इसके अलावा अर्जुन के शरीर से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकली जिसने उस विशालकाय व्यक्ति की बांह को खूनी धुंध में बदल दिया। विशालकाय व्यक्ति टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। वह लड़ने की क्षमता खो बैठा और बेहोश हो गया। इस दृश्य के कारण अन्य सुरक्षाकर्मियों के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया तथा आसपास का वातावरण मौत जैसा शांत हो गया। किसने सोचा होगा कि काले कपड़े पहने ये युवक उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। मैंने तुमसे कहा था, मैं बस किसी को खोजने के लिए कालकोठरी में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं अब और लड़ना नहीं चाहता। हालांकि मैं ये बात केवल 2 बार ही कहूँगा। अर्जुन की उदासीन आवाज़ धीरे धीरे बोल रही थी। हालांकि ये बेकार था। 6 या 7 आकृतियों ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। केवल संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ने कोई कदम नहीं उठाया। वह दूर खड़ा था, संकुचित आंखों से देख रहा था, अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन ने अपने आसपास के कुछ लोगों को देखा और उनके चेहरे पर उभरी जानलेवा आभा को देखा। उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। लगता है कि तुमने अपना चुनाव कर लिया है। छोटे कमीने, तुमने ब्लड एलायंस को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? हालांकि तुम जो भी हो, तुम्हें हमेशा के लिए यहीं दफना दिया जाएगा। भयंकर गर्जना के साथ उनमें से 6 ने अपनी तलवारें खींच लीं और अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। उनकी आभा फूट पड़ी। संप्रदाय के गुरु ने उन्हें इस स्थान की रक्षा करने के लिए कहा था। अगर कुछ हुआ तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि कोई सहायता क्यों नहीं आ रही थी, लेकिन अब यह बात महत्वपूर्ण नहीं थी। जब तक ये बच्चा मर जाता, सब कुछ ठीक रहता। उनकी तलवारें नाचने लगीं और उनकी उग्र तलवारें बवंडर की तरह अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। अब चूंकि वह एक पारलौकिक क्षेत्र साधक था, इसलिए उसके लिए इन संत क्षेत्र विशेषज्ञों से निपटना बहुत आसान था। उसने आत्मा दमन तलवार निकाली। स्वर्गीय स्लैश फाड़ना। तलवार की क्यूई की भयानक लहरें फैल गईं और एक सुस्त फाड़ने की आवाज गूंज उठी। यहां ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंतरिक्ष को फाड़ा जा रहा हो। जहां भी तलवार गुजरी, वहां जमीन फट गई। अपने नए साधना स्तर के साथ अर्जुन द्वारा प्रदर्शित तलवार तकनीक की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। टकराना। एक ही झटके में ये तलवार कालकोठरी के रक्षकों की तलवारों से टकराए और उनका हमला चकनाचूर हो गया। कच, हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय उन 6 ने मुंह भर खून थूका और उड़ गए। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। उनकी आंखों में उसका रूप चमक उठा और जल्द ही उसके प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिर पड़े और आगे लड़ने में असमर्थ हो गए। अब केवल संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ही बचे थे। पा पा पा। संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ने क्रोध के कोई लक्षण तो नहीं दिखाए, लेकिन इसके बजाय उसने ताली बजाई। हुआक्सिया के युद्ध देवता अर्जुन अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे हैं। मैं, झोल दाओजुन, आपकी प्रशंसा करता हूँ। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी पहचान इतनी जल्दी उजागर हो जाएगी। उसने आत्मा दमन तलवार पर नजर डाली और उसे एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसके हथियार ने उसकी पहचान उजागर कर दी है। अध्याय 691। झोल दाओजुन ने चारों ओर देखा और पाया कि कोई भी यहाँ भागता हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस लड़ाई को न देखा हो, न सुना हो और न ही महसूस किया हो। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि ब्लड एलायंस में से किसी ने भी इतने बड़े हंगामे पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ऐसा लगता है कि न केवल आप तलवार दाव में कुशल हैं, बल्कि आप एक गठन मास्टर भी हैं। ऐसा लगता है कि हमने आपको फिर से कम आंका है। मुझे लगता है कि संप्रदाय के मास्टर आपका सिर देखकर बहुत खुश होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी हत्या करने की ठंडी मंशा सामने आ गई। संप्रदाय के गुरु को पता था कि तुम एक दिन कालकोठरी में आओगे, लेकिन तुम हमारी अपेक्षा से बहुत पहले ही आ गए। हालांकि जब तुम यहाँ हो तो हमेशा के लिए यहाँ रहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झोल दाओजुन हिल गया और उसका शरीर हवा में सीटी बजाने लगा, क्योंकि उसकी शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। अर्जुन का सामना एक महारथी से था, इसलिए उसने पीछे नहीं हटते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी आभा आसमान तक फैल गई और चारों ओर हत्या की मंशा से माहौल भर गया। झोल दाओजुन के हाथों में एक लाल रंग का आध्यात्मिक डंडा दिखाई दिया, जिसे उसने फिर लहराया और अर्जुन की ओर इशारा किया। तुरंत उसका आध्यात्मिक दबाव एक विशाल पहाड़ की तरह अर्जुन पर टूट पड़ा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। एक संत राजा क्षेत्र साधक के लिए एक पारलौकिक क्षेत्र साधक से निपटना बहुत आसान था। अर्जुन ने देखा कि आध्यात्मिक छड़ी उसकी ओर बढ़ रही है। हालांकि चकमा देने के बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने जीवन रून को सक्रिय कर दिया। बिजली, उतरो।
आकाश से बिजली की चमक गिरने लगी और उसी समय उसने अपनी तलवार भी घुमाई। अर्जुन ये देखना चाहता था कि उसकी असंख्य तलवारों की तकनीक अधिक शक्तिशाली है या उसके प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक छड़ी। उनका मानना था कि चेन तियानली ने उन्हें कुछ ऐसा सिखाया था जिसकी तुलना कुनलुन पर्वत की कचरा खेती तकनीक से नहीं की जा सकती थी। धमाका! पलक झपकते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे आघात तरंगें उत्पन्न हुईं, जो चारों दिशाओं में फैल गईं। आघात तरंगें इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने अर्जुन द्वारा तैयार की गई गुप्त संरचना को लगभग नष्ट कर दिया। झोल दाओजुन और अर्जुन दोनों ने 2 कदम पीछे हटे। उनके बीच पहला मुकाबला बराबरी पर छूटा। ये कैसे संभव हुआ? वह स्पष्ट रूप से एक पारलौकिक क्षेत्र साधक है। वह मेरे समान शक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकता है? तभी झोल दाओजुन को एहसास हुआ कि उसने अर्जुन को बहुत कम आंका था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अर्जुन पहले ही उसके सामने आ चुका था। इस समय अर्जुन का आभामंडल अपने चरम पर था, क्योंकि वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। असंख्य तलवारें वापस आ गईं। संसार कब्रिस्तान हिल गया क्योंकि असंख्य तलवारों की उत्पत्ति की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। जाना, उसने अपने शरीर में बची हुई सच्ची क्यूई को सक्रिय किया और उसे तलवार के वार में डाल दिया। फिर दोनों हथियार आपस में टकरा गए। झोल दाओजुन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन विरोध करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की दुनिया ढह गई हो। धमाका! बिजली के विस्फोट के बीच एक हृदय विदारक चीख गूंजी। अपनी मृत्यु के समय झोल दाओजुन ने अर्जुन की ठंडी आंखों में देखा और अचानक कुछ सोचा। 2 चित्रों में चेहरे जो उसे याद करने के लिए कहा गया था, पूरी तरह से ओवरलैप हो गए थे। अर्जुन, ये शिटियन! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर अर्जुन ने रक्त गठबंधन के आचार्य सूर्यदेव से चाबी निकाली और कालकोठरी को तोड़ते हुए उसकी गहराई में प्रवेश किया। कालकोठरी में एक शांत कोने में ब्लड एलायंस के बुजुर्ग और भुवन मल्होत्रा ने देखा कि ध्रुव मल्होत्रा आंखें बंद करके पैर पर पैर रखकर बैठे हैं। ध्रुव मल्होत्रा को बहुत पहले से ही इस बात की आदत हो गई थी कि ये लोग हर दिन उनसे मिलने आते थे या उनसे कुछ अस्पष्ट सवाल पूछते थे। वह गूंगा और बहरा होने का नाटक कर रहा था और लोगों का ये समूह इस बारे में कुछ नहीं कर सका। ध्रुव मल्होत्रा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मेरा सहयोग करो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, ब्लड अलायंस के बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। ओह! ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी उपेक्षा की। इससे ब्लड अलायंस के बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाला था, भुवन मल्होत्रा ने उसे रोक दिया। फिर उन्होंने एक स्टूल ढूंढा और ध्रुव मल्होत्रा के सामने बैठ गए। ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुम कुनलुन पर्वतों के मल्होत्रा परिवार के बारे में जानते हो? और तुम कौन हो? ध्रुव मल्होत्रा ने आंखें खोली और उत्सुकता से उस आदमी की ओर देखा। किसी कारण से इस आदमी ने उसे एक परिचित सा एहसास दिया। भुवन मल्होत्रा ने आंखें मूंदकर हल्के से कहा, क्या तुम्हारा खून खौल रहा है? या फिर तुम्हें मुझसे अपनापन महसूस होता है? ध्रुव मल्होत्रा कुछ कहने ही वाले थे कि भुवन मल्होत्रा ने बोलना जारी रखा, तुम्हारे और मेरे बीच जो भावना है, उसका एक ही स्पष्टीकरण है, और वह ये कि कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार का खून हम दोनों के शरीर में बहता है। चूंकि हम परिवार हैं, इसलिए मैं अपनी सांसें बर्बाद नहीं करूंगा। क्या आपके बेटे के इतने शक्तिशाली होने का कारण कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार से संबंधित है? जब ध्रुव मल्होत्रा ने दूसरे पक्ष से अर्जुन का जिक्र सुना तो उन्हें कुछ स्पष्टता मिली और उन्होंने अपना शरीर तान दिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम कहां से आए हो, मेरा रुख बहुत स्पष्ट है। मुझे कुछ नहीं पता, हिम्मत हो तो मुझे मार डालो। भुवन मल्होत्रा का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह नाक से खर्राटे लेने लगा। मैं मूल रूप से नर्म दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि 10 साल पहले कुनलुन पर्वत से मल्होत्रा परिवार के हुआक्सिया में प्रवेश का आपसे कोई लेना देना है या नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भुवन मल्होत्रा ने ध्रुव मल्होत्रा के माथे पर अपनी उंगली रख दी। हालांकि उन्हें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या जवाबी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। ये दृश्य देखकर ब्लड एलायंस के बुजुर्ग बहुत खुश हुए। उनका अनुमान सही था। भुवन मल्होत्रा के होठों पर भी आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। यदि वह बिना किसी साधना के एक साधारण व्यक्ति का भी दमन नहीं कर सकता, तो वह कुनलुन पर्वत में जीवित रहने के योग्य नहीं होगा। वह ध्रुव मल्होत्रा की यादों को लूटने ही वाला था कि अचानक उसके मन की गहराइयों में एक बुरी आकृति उभरी। वह वृद्ध आकृति अत्यंत धुंधली थी और वह केवल उसकी आंखें ही देख पा रहा था, जिनमें अंतहीन हत्या की मंशा छिपी थी। चले जाओ। कुछ सेकंड बाद भुवन मल्होत्रा को लगा कि उसका खून खौल रहा है और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक अस्तित्व देख लिया हो। इतना ही नहीं, उसका खून भी बढ़ गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। आप कौन हैं?
मल्होत्रा परिवार की सर्वोच्च आत्मा जड़ आपके पास क्यों है? सोल रूट एक प्रकार की आत्मा जड़ थी और यह अत्यंत दुर्लभ थी। इसके अलावा जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, इस आध्यात्मिक मूल वाले लोगों की संख्या कम होती गई। अब तक मल्होत्रा परिवार के पूर्वज और परिवार के मुखिया को छोड़कर किसी के पास यह नहीं था। हालांकि उसके सामने जो मध्यम आयु का व्यक्ति था, जिसकी कोई साधना नहीं थी, उसकी आध्यात्मिक जड़ भी वही थी। ये बहुत अविश्वसनीय था। यह आध्यात्मिक जड़ ही एक बहुत बड़ा रहस्य थी और भुवन मल्होत्रा के दिल में डर भर गया। वह ईर्ष्यालु और जलनशील था। यदि उनमें ये स्वर्ग विरोधी आध्यात्मिक जड़ होती तो उन्हें मल्होत्रा परिवार से निष्कासित नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी सोचा कि यदि वे ध्रुव मल्होत्रा को कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार को सौंप देंगे तो क्या उन्हें मल्होत्रा परिवार में पुनः प्रवेश का अधिकार मिल जाएगा। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।